आप अगर क्रिकेट फैन हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2007 में जहां वर्ल्ड कप में 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो वहीं 2023 में हुए वर्ल्ड कप में सिर्फ 10 टीम्स ने ही क्रिकेट खेला है, यानी पूरी 6 टीम कम। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? आखिर 6 देशों की टीम ने वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेला और इसका जिम्मेदार इंडिया को क्यों बताया जा रहा है? देखिए, आज के टाइम में क्रिकेट के 90% व्यूअर्स इंडियंस हैं, जिसका पूरा फायदा बीसीसीआई उठाती है। इंडियन फैंस की वजह से बीसीसीआई का $multi-billion का हर साल फायदा होता है। आज के टाइम में बीसीसीआई वर्ल्ड की रिचेस्ट क्रिकेट बॉडी बन चुकी है। The BCCI is the richest body today in the world of cricket across the globe. बीसीसीआई इस पैसे का इस्तेमाल वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी मजबूत इमेज बनाने के लिए कर रहा है, लेकिन करीब 30 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तब बीसीसीआई के पास अपनी वर्ल्ड कप विनर टीम को प्राइज मनी तक देने की रकम नहीं थी और उस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे वीक टीम हुआ करती थी। 30 साल पहले तक सिर्फ इंग्लैंड का इस खेल पर राज हुआ करता था, लेकिन फिर बस एक इवेंट ने क्रिकेट का फ्यूचर ही बदल कर रख दिया, जिससे क्रिकेट की पहचान इंग्लैंड से नहीं बल्कि इंडिया से हो गई। लेकिन इंडिया ने भले ही इस गेम को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया हो, पर साथ में इसने इसे पैसे बनाने की मशीन भी बना डाला। यानी इंडिया ने कहीं न कहीं क्रिकेट जैसे खेल की असली सोल को मार ही डाला है। 25 जून 1983 वो साल था जब वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया और वेस्ट इंडीज आमने सामने थी। वेस्ट इंडीज पहले से ही वर्ल्ड चैंपियन थी, उसने पिछले दोनों भी वर्ल्ड कप अपने नाम किए थे। उनकी पूरी टीम तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने के लिए एकदम तैयार थी। किसी ने नहीं सोचा था कि इंडियन टीम फाइनल तक भी पहुंच पाएगी। इंडिया की सिचुएशन ऐसी थी कि इस टीम ने पिछले 2 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच जीता था, पर 1983 वर्ल्ड कप में खेलने आई टीम अलग थी। उसमें एक अलग ही जुनून था, उन्हें बस किसी भी हाल में वर्ल्ड कप जीतना ही था। इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने कई सारे मैच जीतकर अलग ही इतिहास रच दिया था। उस वक्त में बीसीसीआई के लिए तो यह काफी बड़ी अचीवमेंट थी। जब इंडिया फाइनल में पहुंची, सारी दुनिया शॉक में थी, खास तौर पर खुद इंडियंस भी। अब इतना करने के बाद भी इंडियन टीम की इमेज कैसी थी, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब बीसीसीआई को फाइनल मैच देखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स चाहिए थे, तब इंग्लिश ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें एक्स्ट्रा टिकट तक नहीं दिए थे। उस टाइम के बीसीसीआई हेड एनकेपी साल्वे के लिए बहुत ही इंसल्टिंग था, लेकिन वो भी क्या कर सकते थे। तब क्रिकेट पर पूरी तरह अंग्रेजों का ही राज चलता था, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते थे। इंग्लैंड ने ही इस खेल को आगे बढ़ाया, नियम बनाए और दुनिया भर में फैलाया भी। पिछले सभी वर्ल्ड कप को भी इंग्लैंड ने ही होस्ट किया था, तो वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन साल्वे ने मन ही मन सोच लिया था कि अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो अगली बार इंडिया ही वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। लेकिन टास्क तो था वर्ल्ड कप को जीतना। इंडियंस इसको लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं थे। पूरी दुनिया को इस बात पर पूरा यकीन था कि इंडिया आराम से हार जाएगी। वेस्टर्न स्पोर्ट्स मैगजीन के चीफ एडिटर डेविड फ्रिथ ने तो अपने आर्टिकल में ये तक लिख दिया था कि इंडिया जैसी कमजोर टीम को तो वर्ल्ड कप में खेलना भी नहीं चाहिए। अगर इंडिया जैसी टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है तो मैं अपने लिखे शब्द खा जाऊंगा। और ये बात आप भी जानते हैं कि इंडिया ने तो सबको हैरान करते हुए वर्ल्ड कप अपने नाम किया था और फिर डेविड फ्रिथ ने लिटरली अपने शब्द खा लिए। इस जीत ने साल्वे का आत्मविश्वास साथ में आसमान पर पहुंचा दिया और यही सही मौका था अंग्रेजों से उनका खेल चुरा लेने का, और उन्होंने ऐसा किया भी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले एशियन क्रिकेट बोर्ड यानी कि श्रीलंका और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को अपनी साइड किया और फिर उन्होंने एशियन क्रिकेट कमेटी बनाई, जिसका आईसीसी से कोई लेना देना था ही नहीं। और 1984 में उन्होंने एशियन टीम के बीच में टूर्नामेंट भी अरेंज करवाया, जिसका नाम रखा गया एशिया कप। इसके जरिए साल्वे अंग्रेजों को सीधा अपना मैसेज देना चाहते थे कि वो भी वर्ल्ड कप जैसे इवेंट होस्ट कर सकते हैं। लेकिन बीसीसीआई के पास अभी भी बजट इशू था, लेकिन फिर भी साल्वे ने पाकिस्तान को अप्रोच किया कि हम साथ में वर्ल्ड कप होस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने इंदिरा गांधी की मदद से धीरू भाई अंबानी से फंड की हेल्प मांगी। वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने के लिए अंबानी जी भी मान गए। अब पैसे की टेंशन तो सॉल्व हो चुकी थी, इसलिए जब आईसीसी की मीटिंग हुई तो साल्वे ने अपना प्रपोजल रखा। उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान मिलकर अगला वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहते हैं। ये सुनकर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड तो आग बबूला हो गया। उन्होंने बोला, आपको पता भी है कि आखिर कैसे एक वर्ल्ड कप होस्ट करना है? क्या आपके पास पैसा है? क्या आपके पास एक्सपीरियंस है? वैसे उस टाइम में ऐसा कोई नियम था भी नहीं कि हर 4 साल पर होने वाले वर्ल्ड कप को अलग अलग देश होस्ट करेंगे। इसलिए साल्वे ने ही रोटेशनल सिस्टम को इस मीटिंग में इंट्रोड्यूस कराया, जो बाद बोर्ड मीटिंग को थोड़ी समझ आई। वोटिंग हुई तो 1987 के वर्ल्ड कप को होस्ट करने का मौका इंडिया और पाकिस्तान को मिल ही गया। इस वर्ल्ड कप को दोनों देशों ने मिलकर बखूबी होस्ट किया और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फाइनल में हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम भी किया था। मतलब साल्वे ने दिखा दिया कि इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं। जहां 30 साल पहले बीसीसीआई के पास अपने प्लेयर्स को देने के लिए ठीक ठाक पैसा भी नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटर जकमोहन
जगमोहन डालमिया को कॉल किया और पूछा कि इंडिया का साउथ अफ्रीका के साथ होने जा रहा मैच कौन ब्रॉडकास्ट करेगा। डालमिया ने जवाब दिया कि इंडिया में दूरदर्शन पर ही मैच दिखाए जाते हैं। तो अली बशर ने उनसे पूछा कि आपको इसके लिए कितना पे मिलता है। तभी डालमिया थोड़ा सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ नहीं मिलता, बल्कि मैच दिखाने के लिए उल्टा उन्हें दूरदर्शन को पे करना होता है। बीसीसीआई सिर्फ टिकट सेल और ग्राउंड एडवर्टाइजमेंट से मनी जनरेट करता है। अली बशर चौंक गए और उन्होंने डालमिया को कहा कि क्या आपको मैच के ब्रॉडकास्ट राइट्स के बारे में नहीं पता? आपको पैसे देने नहीं होते हैं, बल्कि आपको पैसे मिलते हैं। डालमिया ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में अलग ही चमक आ गई। उन्होंने डालमिया को ये भी बताया कि साउथ अफ्रीका में बहुत से लोग इस सीरीज को देखने के लिए उत्सुक हैं, तो आप यहाँ के ब्रॉडकास्टर से बात कर लो। उस टाइम बीसीसीआई ने मैच के ब्रॉडकास्ट राइट को साउथ अफ्रीकन चैनल को बहुत बड़े अमाउंट में बेचा। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैच होने से पहले ही कमाई हो चुकी थी। इंडिया का तो ऐसी डील पता चल गई थी कि जिसका जीत और हार से कोई लेना देना था ही नहीं। उसी साल पीएम मनमोहन सिंह ने पूरी दुनिया के लिए मार्केट भी खोल दिए, यानी मार्केट में ग्लोबलाइजेशन की भी एंट्री हो चुकी थी। अब शहर क्या, कस्बा क्या, गांव तक में क्रिकेट देखा जाने लगा था। अब हर सीरीज के ब्रॉडकास्ट राइट्स बेचे जाने लगे और बीसीसीआई की सूरत बदलनी शुरू हो गई। बीसीसीआई ने 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ हुई सीरीज के लिए ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल यानी कि TWI को $6 लाख में ब्रॉडकास्ट राइट्स बेचे थे। इसी तरह हर सीरीज में ये सिलसिला चलना शुरू हो गया। पता ही नहीं चला कि कब बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिच क्रिकेट बोर्ड बनता चला गया। लेकिन अब बीसीसीआई का लालच भी बढ़ता जा रहा था। 1996 में होने वाले वर्ल्ड कप इंग्लैंड होस्ट करने वाला था, लेकिन मार्क मस्करेंसिस नाम के ब्रॉडकास्टर ने बीसीसीआई को ऑफर दिया कि अगर इंडिया इस बार का वर्ल्ड कप होस्ट करती है तो वो इसके लिए $14 मिलियन पे करेगा। बीसीसीआई को ये ऑफर अच्छा लगा, इसलिए बीसीसीआई ने एसोसिएट्स को इंग्लिश बोर्ड से ज्यादा मनी ऑफर किया और इस बार का वर्ल्ड कप भी इंडिया में कराने के फेवर में सभी को कर लिया। 1996 वर्ल्ड कप को होस्ट करने का मौका इंडिया के हाथ में बहुत ज्यादा ही आसानी से आ गया था, यानी नो गेम ओनली मनी वाली पॉलिसी अब बीसीसीआई में चलनी शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे टीम इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो चुका था और अब आईसीसी तक इंडियंस की पहुंच हो गई थी। बीसीसीआई अब आईसीसी में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहता था और ऐसा हुआ भी। चेयरमैनशिप के लिए इंडिया ने अपने कदम बढ़ाए और जगमोहन डालमिया पहले एशियन हुए जो आईसीसी के चेयरमैन बन पाए। उसके बाद से कभी भी इंडिया ने पीछे मुड़कर तो नहीं देखा। फिर आईपीएल जैसी सीरीज ने पूरे वर्ल्ड में इंडिया की इमेज और स्ट्रॉन्ग कर दी और आज इसका क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और फॉलो करें फैक्टिफाइड।